हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेंट, जिसमें कि हम 90 डिग्री के वैल्यूज़ को देखेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पहले ही सारी वैल्यूज़ लिख करके रखी हैं। अब हमें इनके सीधे वैल्यूज़ निकालने हैं, मान निकालने हैं विथ साइन। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सर कब साइन माइनस आएगा, कब साइन जो है वो प्लस आएगा। तो आज बिल्कुल कॉमन सेंस से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ज़्यादा गणित के चक्कर में नहीं पढ़ना है, एकदम कॉमन सेंस से बकायदा इस टेबल का सहारा लेकर के, इस चार्ट का सहारा लेकर के हम इसे याद रखेंगे। तो बिना किसी देरी के अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर वैल्यू ऑफ 90 डिग्री, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि 90 डिग्री है क्या। तो 90 डिग्री यहाँ से शुरू होता है। देखो ये है क्वाड्रेंट और यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, इसको हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं। यहाँ पर आते हुए ये 90 डिग्री हो जाता है, यहाँ पर ये 180 डिग्री कहलाता है, यहाँ पर ये 270 डिग्री कहलाता है और फिर से यहाँ पर ये वैल्यू 360 डिग्री कहलाती है। तो जहाँ पर 0 डिग्री आता है वहीं पर 360 डिग्री भी आता है, ये बात ध्यान रखनी है। आज हम पढ़ने वाले हैं ये 90 डिग्री के इस तरफ और इस तरफ के मान, जो कि लिखे जाते हैं 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। जब हम 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो हम 90 में से कोई भी वैल्यू को घटाएंगे तो वो इस क्वाड्रेंट में आएगी। उसी प्रकार से जब हम 90 डिग्री में कोई चीज़ को जोड़ेंगे, यानी कि किसी एंगल को जोड़ेंगे, तो वो 90 प्लस थीटा कहलाएगी और वो इस क्वाड्रेंट में आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर पहले ही मैंने वैल्यूज़ लिख के रखी हुई हैं, कुछ शब्द लिख के रखे हैं, ऑल, साइन, फिर यहाँ पर आ जाएगा टेन और ये हो जाएगा कॉस। इन जगहों को आपको समझ लेना है और इसे मैं कॉमन सेंस से समझा रहा हूँ। ऐसे समझो, ऑल का मतलब ये सभी का घर है। सभी का घर मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक, जो भी वैल्यूज होती हैं उनका ये सबका घर है। ये जो घर है ये सिर्फ और सिर्फ साइन का घर है। किसका घर है? साइन का। अब मैं जब इसको आगे आपको कॉमन सेंस से पढ़ाऊंगा तो ये घर वाली बात आपको समझ में आ जाएगी कि मैं क्यों कह रहा हूं। ये टेन का घर है और ये कॉस का घर है। अब जब हम यहाँ पर बॉर्डर, ये रही हमारी बॉर्डर, हम ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे, तब इस बॉर्डर को क्रॉस करते वक्त या तो साइन बदलेगा या तो नहीं बदलेगा। साइन यानी ये वाला नहीं, साइन चिन्ह, चिन्ह या तो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा इस बॉर्डर को क्रॉस करते वक्त। तो वो कैसे होगा ये अब हम समझते हैं, ध्यान देना है। ये है 90 माइनस थीटा की वैल्यू, ये सारी की सारी। जब भी 90 डिग्री एंगल आपको कहीं पर भी दिखेगा, वैल्यू ऑफ 90 डिग्री कहीं पर भी दिखेगी, तो आपको ये चीज को ध्यान रखना है जो मैंने लिख के रखी हुई है। क्या चीज? जब भी 90 डिग्री आपको कहीं पर भी दिखेगा, या तो 90 माइनस थीटा या तो 90 प्लस थीटा, तब साइन जो है वो अपना रूप बदल लेगा और बन जाएगा कॉस। और यदि कॉस है तो वो अपना रूप बदल लेगा और बन जाएगा साइन जब वो बॉर्डर क्रॉस करेगा। समझ गए? जब भी बॉर्डर क्रॉस होगी तो साइन कॉस बन जाएगा और कॉस साइन बन जाएगा, कॉसेक सेक बन जाएगा और सेक कॉसेक बन जाएगा, टेन कॉट बन जाएगा और कॉट टेन बन जाएगा जब भी बॉर्डर क्रॉस की जाएगी। ये तो कॉमन सेंस की बात समझ में आ गई, इसको रटने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे कि वैल्यूज को हमको कैसे देखना है। ये सभी का घर है का मतलब क्या हो गया? जब भी किसी का घर होता है तो वो अपने घर में रेंट नहीं देता, रेंट नहीं देता। इसका मतलब यहाँ पर जब भी कोई वैल्यू आएगी, और किसकी किसकी वैल्यू आएगी, तो वो आ सकती है साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टेन की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू और कॉट की वैल्यू। ये छह जो है ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं। अब इसमें जो है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट, ये सभी का घर है। और जब सभी का घर है तो यहाँ पर कोई भी रेंट नहीं देगा, सबके घर में सब रह सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हम जब 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो 90 से इस तरफ की बात करते हैं, यानी 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में यहाँ पर जो भी थीटा की वैल्यू आएगी वो 90 माइनस थीटा होगी। तब हमें क्या करना है? तो अब हम चेंज करना शुरू करते हैं। कैसे शुरू करेंगे? ध्यान दो। यहां पर हमने देखा कि साइन है और 90 है। 90 देखेंगे तो हमने अभी मैंने आपसे कहा कि साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। तो ये पहली बात, तो ये कॉस में बदल गया। अब साइन बदल गया कॉस में, तो चिन्ह कौन सा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव?
तो यहाँ पर हम बात करें 90 माइनस थीटा, ये सभी का घर है, और यदि ये सभी का घर है तो इसका जो चिन्ह आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि यहाँ पर हमें कोई टैक्स नहीं देना है, तो सेविंग होगी। ऐसे कॉमन सेंस से याद कर लो। इसके बाद में जब हम बात करेंगे कॉस की, तो कॉस के बाजू में हमने 90 देखा। जब भी हम 90 देखेंगे तो चिन्ह यानी कि जो स्वरूप है, जो रूप है, वो चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। तो ये हो गया साइन, और यहाँ पर क्योंकि 90 माइनस थीटा है, ये सभी का घर है, इसीलिए ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं टेन की। टेन के बाजू में हमने देखा 90 है, 90 देखा तो हमने कहा 10 किस में बदल जाएगा? कॉट में। तो हमने कहा कि ये कॉट हो गया, और इसके बाद में ये 90 माइनस थीटा है, मतलब यहाँ पर आएगा, और इसीलिए इसका चिन्ह पॉजिटिव रहेगा। इसी के बाद में कॉसेक को देखेंगे, 90 देखेंगे। जैसे ही 90 देखेंगे हम कॉसेक को सेक में बदल देंगे, और सेक में चिन्ह कौन सा आएगा? तो 90 माइनस थीटा, यानी ये सभी का घर है, इसीलिए यहाँ पर चिन्ह पॉजिटिव आएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे सेक की। सेक जो है हमारा कॉसेक में बदल जाएगा, क्योंकि सेक के बाजू में हमने देखा 90 पर मैंने कहा कि ये वैल्यूज इस तरीके से रूप चेंज कर लेती है। तो कॉसेक को हम लिखेंगे, सेक को हम लिखेंगे कॉसेक। अब चिन्ह कौन सा आएगा? तो यहाँ पर हमने देखा 90 माइनस थीटा, यानी इसी घर में है, तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव। इसके बाद में कॉट को देखेंगे। कॉट के बाजू में हमने देखा 90 पे रूप बदल जाता है। कॉट बन जाएगा 10, ये लिख दिया मैंने 10, और 10 के बाद में 90 माइनस थीटा, मतलब ये इसी घर में है, इसीलिए ये भी हो गया पॉजिटिव। ये सभी के सभी जो है वो पॉजिटिव वैल्यू ही रखेंगे, बस इनके रूप बदल जाएंगे। साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, 10 का कॉट हो जाएगा, कॉसेक का सेक हो जाएगा, सेक का कॉसेक हो जाएगा, कॉट का 10 हो जाएगा। इतना समझ गए हैं आप लोग? ये हो गई 90 माइनस थीटा की सारी वैल्यूज। आप इसके बाजू में ये थीटा लगा दीजिएगा, ये मैंने लगाया नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? ये थीटाज लग जाएंगे यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा वैल्यू। अब इसके बाद में हम बात करेंगे 90 प्लस थीटा, ये वैल्यूज की क्या वैल्यूज बदलती है। तो हमने कहा कि जब भी साइन के बाजू में आप 90 देखेंगे तो साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा। तो यहाँ पर अब हमको कुछ नया सीखना है, ध्यान देना। साइन के बाजू में मैंने 90 देखा, तो साइन को मैंने लिख दिया कॉस थीटा, कॉस थीटा हो गया। अब क्या होगा? अब कॉस थीटा तो हो गया है, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, यानी चिन्ह कौन सा लगेगा? तो यहां पर अब आपको ये घर वाली बात समझ में आ जाएगी। ये ऑल यानी ये सभी का घर है। जब यहां पर इस तरीके से बॉर्डर क्रॉस होगी, क्योंकि हम 90 प्लस की बात कर रहे हैं, मतलब 90 1 डिग्री भी बढ़ा तो इस घर में आ जाएगा, यानी कि बॉर्डर क्रॉस हो गई है। बॉर्डर जब भी क्रॉस होगी तो यहां पर हमको ध्यान रखना है कि ये घर किसका है? साइन का। साइन जो है बॉर्डर क्रॉस कर रहा है और अपने ही घर में जा रहा है। साइन बॉर्डर क्रॉस करके अपने ही घर में जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर चिन्ह पॉजिटिव ही लगेगा। उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा बॉर्डर को चेंज करने का, ठीक है? अब बात करते हैं सेकंड। कॉस देखा, 90 देखा। जैसे ही 90 देखा, कॉस का क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा, साइन थीटा। अब हमको देखना है कि चिन्ह क्या लगेगा। तो यहाँ पर कॉस जो है बॉर्डर क्रॉस करके किसके घर में जा रहा है? साइन के, यानी दूसरे के घर जा रहा है, तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, और इसीलिए उसका वैल्यू हो जाएगा माइनस। कॉमन सेंस से समझा रहा हूं, कब प्लस लगेगा कब माइनस लगेगा। ये घर साइन का है, आपको बॉर्डर क्रॉस करनी है, खुद के घर जाओगे कोई टैक्स नहीं, दूसरे के घर जाओगे टैक्स देना पड़ेगा। तो कॉस चेंज होकर के बन जाएगा साइन थीटा, लेकिन माइनस में। अब ये कौन है? टेन थीटा। 90 देखा तो 10 का क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा। पहले तो ये समझ लो, ये जो चिन्ह ये जो बदलते हैं ये 90 के हिसाब से बदलते हैं। अब चिन्ह किस हिसाब से बदलेगा? कौन किसके घर जा रहा है? ये जो 10 है ये साइन के घर जा रहा है, तो बॉर्डर क्रॉस होगी तो इसको भी टैक्स देना पड़ेगा, माइनस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब कॉसेक की बात करें तो कॉसेक के बाजू में क्या लिखा हुआ है? 90। यदि कॉसेक के बाजू में 90 लिखा है तो कॉसेक बन जाएगा सेक। क्या बन जाएगा? सेक। सेक थीटा। लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा? तो अब ध्यान देना, चिन्ह हो जाएगा यहां पर पॉजिटिव।
अब आपका इसीलिए दिमाग खराब होता है क्योंकि कब साइन पॉजिटिव कब नेगेटिव हो जाता है ये पता नहीं चलता। तो यहाँ पॉजिटिव क्यों आएगा उसका मैं कारण बताता हूँ। आपको एक चीज पता होनी चाहिए और वो क्या चीज है कि सर जो साइन होता है उसके बाद में यदि हम कॉसेक की वैल्यू को निकालें तो कॉसेक जो होता है वो 1/sin होता है। अब इसको ऐसे समझ लो कि साइन और कॉसाइन एक ही जगह से निकल रहे हैं, एक ही वैल्यू से निकल, यानी कि एक ही रूप है लेकिन अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं। तो जब आप 1/sin लिखते हो तो वो कॉसेक बन जाता है, समझ रहे हैं ना। तो कॉसेक और साइन ये एक दूसरे के भाई हैं ऐसा समझ लेना है। और यदि हम अपने ही भाई के घर जाते हैं हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, ये कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए यहां से यहां पर अब जब जाओगे तो आपको कोई चिन्ह नहीं बदलना है, आप अपने ही घर में जा रहे हो। कॉसेक कहां जा रहा है? साइन के घर, अपने भाई के घर, कोई चिन्ह नहीं बदलना पड़ेगा। ऐसे कॉमन सेंस से आप इसको याद रख सकते हो। भाई रूप क्यों बदल गया सर? ये कॉसेक का सेक क्यों हो गया? इस 90 की वजह से, समझ रहे हैं ना। आ गया समझ में कि पॉजिटिव साइन क्यों लगाया। अब मैं बात करता हूं फिर से सेक की। सेक 90, जैसे ही मैंने ये 90 देखा मैं सेक को क्या बना दूंगा? कॉसेक बना दूंगा। अब मैं ये जो सेक है इसको क्या बना दूंगा? कॉसेक बना दूंगा, कॉसेक थीटा। लेकिन साइन यानी कि चिन्ह क्या होगा? तो यहां पर ये जो सेक है ये साइन के घर में जा रहा है और इन दोनों का कोई पर्सनल संबंध नहीं है, इसीलिए यहां पर चिन्ह हम माइनस का लगा देंगे। उम्मीद करता हूं अब आपको चीजें क्लियर समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आखिरी वैल्यू आती है कॉट की। कॉट 90, जैसे ही मैंने यहाँ 90 देखा मैंने कॉट को किस में बदल दिया? tan में बदल दिया। और चिन्ह क्या आएगा? कॉट किसके घर जा रहा है? साइन के। और यदि इसके घर जा रहा है तो इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे माइनस का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर समझ में आ गई होगी। 90 माइनस थीटा की वैल्यू में तो कोई साइन चेंज नहीं होता क्योंकि ये सभी का घर है। 90 प्लस थीटा की वैल्यू में, क्योंकि ये घर किसका है? सिर्फ साइन का, और साइन के साथ साथ कॉसेक इसका सीधे सीधे रिलेटिव है, रिलेशन उसका बनता है, इसीलिए सिर्फ दो जो वैल्यूज आएंगी उनके चिन्ह जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सबको बॉर्डर क्रॉस करने का टैक्स देना है और टैक्स देने का मतलब हो गया माइनस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोशिश मेरी ये थी कि गणित ना पढ़ा के कॉमन सेंस से कुछ बाहर के रिलेशन ये वो करके मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगला जो इसका पार्ट आएगा उसमें मैं आपको 270 वाली वैल्यूज जो है उसको चेंज करना बताऊंगा। फिर अगले पार्ट में मैं आपको 180 और फिर 360, इस तरीके से अलग अलग पार्ट में मैं ये आपको समझाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो ताकि मुझे भी मज़ा आए और वीडियो बनाने में। पिछला वीडियो आप लोगों ने बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स दिया था, मज़ा आया, इसीलिए ये मेहनत करने में और उत्साह था। तो वीडियो यदि देख रहे हो और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।